दोस्तों, अगर आप बीएचयू बीएससी को निकालने का ठान लिए हैं कि मैं इस बार निकालने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको पूरी स्टडी के साथ बताने वाला हूं। यदि आप बीएचयू बीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं या उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अध्याय से पूछे जाते हैं, उसको जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके आप जान लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। वेलकम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में मैथ से लेकर आ चुके हैं जो संबंध तथा फलन के पार्ट 3 ये वीडियो बनाया जा रहा है रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। तो देखिए, तीसरा पार्ट ये बनाया जा रहा है। पहले पार्ट में मैंने बेसिक को कंप्लीट किया था, उसके बाद सेकंड में मैं कुछ अभ्यास प्रश्न कराया था और थर्ड पार्ट में भी हम आपको अभ्यास प्रश्न कराने वाले हैं जो संबंध तथा फलन में ज्यादातर पूछा जाता है। उसी के अनुसार आज हम आपको वीडियो देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि अभ्यास प्रश्न वही होगा जो ज्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं। यदि f(x) बराबर 1 - 1/x हो तब f(1/x) का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये तो पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे f(x) का जो मान है वो चेंज कर सकता है या तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये 2 बार आपका फलन बन रहा है। देखिए कैसे करना है। हमें दिया है f(x) बराबर 1 - 1/x। हमें ज्ञात करना है f(1/x) की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं कि f(1/x) की वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे f(1/x) बराबर, ठीक, मतलब x के स्थान पे क्या लिखना है, 1/x लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 - 1/x के स्थान पे क्या लिखना है, 1/x लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f(1/x) की वैल्यू। तो ये हो जाएगा x ऊपर चला जाएगा, 1 - x मिल जाएगा। f(1/x) का वैल्यू मिल चुका है हमें 1 - x। अब हमें टोटल ज्ञात करना है f(1 - 1/x) की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा f(1/x) बराबर, देखिए ये है f लगा लिया ब्रैकेट में। f(1/x) की वैल्यू क्या है, 1 - x है। क्लियर है। अब देखिए ये जो टोटल है ये x का काम करेगा। मान लीजिए कैपिटल X है, f(x) हो गया, तो ये काम क्या करेगा, कैपिटल X का काम करेगा। तो इसको कहां पे पुट करना है, हमें यहां पे पुट करना है। x के स्थान पे क्या रहा है, 1 - 1/x। तो इस x के स्थान पे हम ये टोटल वैल्यू पुट करेंगे, तब हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा f(1/x) बराबर, ठीक, तो क्या मिल जाएगा 1 - 1 ये हो जाएगा 1 - 1/x था वहां पे, x के स्थान पे 1 - x दिख रहा है यहाँ पे f(x). यही वैल्यू हम उठा के पुट करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके बता देते हैं। ये देखिए इसका गुणा करेंगे 1 - x और ये -1 ऑलरेडी है, टोटल के अपॉन 1 - x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा -x अपॉन x, 1 - x मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन x -1 हो जाएगा। पहले 1 - x था, लेकिन माइनस को हटा दिया तो ये x -1 हो गया। अब देखते हैं कि ये क्या ये ऑप्शन में दिया गया है कि x अपॉन x -1। ऑप्शन में आते हैं x अपॉन x -1, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बी नंबर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है यदि f(x) बराबर दिया है x² + 1 है तो f(f(x) का मान होगा। ठीक है, जितने लोग भ्रम में हैं वो भ्रम से दूर हो जाएं, क्योंकि ये बीएचयू बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक, हमें प्रश्न में दिया है f(f(x) ज्ञात करना है और f(x) की वैल्यू दिया गया है x² + 1। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। कंफ्यूजन को दूर करना है। देखिए इसको पहले फॉर्मूले के रूप में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा f(f(x), ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इस f(x) के स्थान पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है वैल्यू, तो ये वैल्यू हम उठा के पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा f ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर अब प्लस 1। ठीक है, मैंने एफ एक्स के स्थान पे क्या पुट किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए टोटल का टोटल ये एक्स का काम कर रहा है, एफ एक्स टोटल एक्स स्क्वायर प्लस 1 टोटल एक्स का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स। अब हमें यहाँ पे एक्स के स्थान पे ये पुट करना है, एक्स के स्थान पे क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूज करना है, क्योंकि ये टोटल एक्स का काम कर रहा है। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स के स्थान पे क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूज करना है, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 हो गया, उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 1 है, ये हो जाएगा प्लस 1। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होता है सबको, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन लगा लेंगे आप। ठीक, फिर से समझिएगा, एफ एक्स ये टोटल एक्स का काम कर रहा है, ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो वही चीजें मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये मैंने पुट कर लिया और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, 1 है 1 कर दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2ab लगा देंगे तो 2ab लगा दिया, अब प्लस b स्क्वायर, ये हो गया 1, अब प्लस 1 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 अब प्लस 2x स्क्वायर अब प्लस ये 1 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं जो हो जाएगा वो उसको टिक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हमें सी नंबर दिख रहा है, तो इस सी नंबर को आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूं, यदि 0 1 में एफ एक्स निम्न रूप से परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स, यदि x बिलोंग q होगा तो हम x यूज करेंगे, यदि x नॉट बिलोंग q होगा तो 1 माइनस x यूज करेंगे, ये दिया कंडीशन। फिर बोला है तब x बिलोंग 0 1 के लिए f ऑफ एफ एक्स का मान होगा, मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो चलिए हम ज्ञात करेंगे f ऑफ x का मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए हमें x बिलोंग 0 1 के लिए बोला गया है, x बिलोंग 0 1 के लिए, तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति देखिए, दो स्थिति यहाँ पे बनेगा, पहली स्थिति इसके लिए, दूसरी स्थिति इसके लिए, दो स्थिति में मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहली स्थिति किसके लिए है, x बिलोंग q के लिए है। देखिए x बिलोंग q के लिए पहली स्थिति है, तो मैं यहाँ पे लिख लिया पहली स्थिति है x बिलोंग q। तो इसके लिए क्या है कि एफ एक्स का मान क्या यूज करना है, इसके लिए एफ एक्स का मान हमें x यूज करना है। पहले बोल दिया कि अगर ये लेते हैं तो एफ एक्स का मान आप ये यूज कीजिए, अगर ये लेते हैं तो इसके लिए एफ एक्स का मान ये यूज कीजिए, बोल दिया है, तो इसको हम लेंगे तो ये यूज करेंगे, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये मैंने यूज कर लिया। तो इसके अनुसार हम ज्ञात करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब देखिए एफ एक्स का मान क्या है, x है, तो ये मैंने रख लिया, फिर एफ एक्स, फिर एफ एक्स का मान क्या है, x है, तो ये टोटल का टोटल आ गया क्या, x आ गया, मतलब पहली स्थिति में हमारा आंसर x आ गया, पहली स्थिति में क्या आ गया, x आ गया। अब आते हैं सेकेंड स्थिति में, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति है x नॉट बिलोंग q, तो उस कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या यूज करना है, देख लीजिए, उस कंडीशन में हमें एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, 1 माइनस एक्स यूज करना है, तो हम वही चीज करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स यूज करेंगे। ठीक, तो निकालते हैं एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, देखिए इस एफ एक्स के स्थान पे हमें यूज करना है, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स, इसके स्थान पे मैं क्या लिखा, 1 माइनस एक्स लिख दिया। अब देखिए ये टोटल x का काम करेगा, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एफ 1 माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे भी x के स्थान पे ये यूज करना पड़ेगा, तो 1 माइनस, ठीक, x के स्थान पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x, 1 से 1 कैंसिल, तो भी हमारा x आ जाएगा, मतलब दोनों कंडीशन में हमारा क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में देखिए हमारा x पहला नंबर भी दिया है, ए नंबर आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 5 का परास होगा, हमें इसका परास बताना है। अब देखिए परास बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन के अनुसार भी सॉल्व करते हैं या वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
हमें दिया है एफ एक्स का मान, तो ये लिखेंगे एफ एक्स बराबर x प्लस 7 अपॉन x माइनस 5, ये दिया गया है। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हम x का वैल्यू प्लस 5 लेते, सॉरी x की वैल्यू हम प्लस 5 लेते तो ये हमारा क्या होता, परिभाषित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, तो मतलब x बराबर 5 संभव नहीं, इसको तो नहीं ले सकते। पहली चीज है, ठीक, लिख सकते हैं कि एफ एक्स x बराबर 5 पर क्या है, अपरिभाषित है, लिख सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो हम यहां पे मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई, ठीक। हम मान लिए कि एफ एक्स के स्थान पे वाई रख के चेक करते हैं कि क्या वाई के रूप में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर ये परास होगा, ये चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे एफ एक्स के स्थान पे वाई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई बराबर एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक। ये देखिए इसके स्थान पे y रख दिया, बाकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y x माइनस 5 अब बराबर x प्लस 7, गुणा करेंगे y x माइनस 5y बराबर x प्लस 7, इस x को यहाँ पे भेजेंगे, y को यहाँ पे भेज लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये देखिए इससे हमें मिल जाएगा yx, इसको भेजेंगे माइनस x और ये हो जाएगा 5y और ये प्लस 7, इन दोनों में x को कॉमन करेंगे, कॉमन कर लिया मैंने तो ये बचा y माइनस 1 बराबर 5y अब प्लस 7, इसको भेजेंगे नीचे तो x की वैल्यू आ गई 5y अब प्लस 7 अपॉन y माइनस 1, ठीक। इस तरह से हमें x का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे देखिए अगर y का वैल्यू हम प्लस 1 लेते हैं तो ये भी परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और जिससे अपरिभाषित हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या कि y नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब ये परिभाषित नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब ये परिभाषित नहीं हो सकता तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y बराबर 1 पर फलन 5y अब प्लस 7 अपॉन y माइनस 1 पर अपरिभाषित है, लिख सकते हैं कि ये अपरिभाषित है। तो इससे हमें परास जो ज्ञात होगा एफ एक्स बराबर, इसका जो परास ज्ञात होगा वो हो जाएगा परास माइनस 1, ठीक। इस तरह से ये परास हो जाएगा। ये परास देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया गया है, अगर ऑप्शन में दिया गया तो टिक कर सकते हैं, नहीं दिया है तो देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन में देखिए 5-7R, मतलब यहाँ पे कोई नहीं का भी ऑप्शन है तो आप टिक इसे कर सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे होता -1 कहीं तो मैं टिक कर लेता, लेकिन कोई नहीं ऑप्शन है तो मैं इसे टिक कर लेता हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, एफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, एफ एक्स का मान हमें ऑलरेडी दे दिया, इसका मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान ही हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क कर लिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे यूज करेंगे क्या, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये दिख रहा है तो इसी के अनुसार हम इसे पुट करेंगे, ठीक। तो चलिए हम पुट करके आपको बताते हैं कि कैसे पुट करना है। तो ये हो जाएगा log और उसके अंदर क्या है ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स दिख रहा है, ठीक। तो x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, ये टोटल वैल्यू, क्योंकि ये x का काम कर रहा है, एफ एक्स, यहाँ पे भी एफ एक्स, ठीक है। तो x के स्थान पे ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस एक्स, तो उसके स्थान पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स के स्थान पे ये वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे सॉल्व, ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा log, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टोटल के अपॉन कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x, टोटल के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए क्या मिलेगा, log ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 1, आगे पीछे लिख सकते हैं, नीचे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, ठीक। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसी न किसी का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो फॉर्मूला मैं बता देता हूं किसका फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर बन रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है,
नीचे बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, यहां तक हो गया। अब दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम क्यों ना पावर होल पावर कर देते हैं, कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों में है। तो 1 प्लस एक्स के अपॉन 1 माइनस एक्स कर लेते हैं। अब टोटल की पावर 2 कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि log m पावर n बराबर होता है n log m, मतलब जो पावर होता है वो आगे जाता है तो ये पावर हम आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, इस तरह हो गया। अब देखिए यहाँ पे log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ये वैल्यू दिख रहा है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे ऊपर देखें जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो हमारा उसके अनुसार दिख रहा है। देखिए log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस, मतलब इसको हम लिखेंगे fx लिख सकते हैं, तो वही वैल्यू हम उठा के यहाँ पे fx से लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा fx। इस तरह से देखते हैं क्या ऑप्शन में 2fx से दिया गया है। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में देखते हैं 2fx यहाँ पे डी नंबर पे दिया है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे की सीरीज हम बनाने वाले हैं आब्यू को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप उस वीडियो को नहीं देख सकते जो BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं बना रहा हूं हर एक चैप्टर वाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।